नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का रितेश क्लासेस में। और हम इस वीडियो में फिर से 5 सेंटेंस लिए हैं और इसमें एरर ढूंढेंगे। हमारा पहला सेंटेंस है, ही रिसीव्ड टाइमली सपोर्ट फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर हु हैज़ बीन वर्किंग अब्रॉड फॉर द लास्ट 6 ईयर्स। इस पूरे सेंटेंस में कहाँ एरर है ये आप देखिए। आप शुरू से पकड़ कर चलिए सेंटेंस को। यहाँ हमारा ही पहला सब्जेक्ट आया है और ही क्या है, रिसीव्ड। उसने रिसीव किया, क्या रिसीव किया, तो टाइमली सपोर्ट, समय पर साथ पाया। ठीक है, तो ये हमारा ही सब्जेक्ट हो गया, रिसीव्ड वर्ब हो गया और टाइमली सब्जेक्ट उसका, टाइमली सपोर्ट उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा किससे पाया, देखो फ्रॉम हिज एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई से। देखो जैसे सब्जेक्ट एक अपना जैसे वर्ब एक अपना ऑब्जेक्ट लेता है ना, रिसीव्ड जैसे एक अपना ऑब्जेक्ट लिया है टाइमली सपोर्ट, उसी तरह से फ्रॉम नाम का ये जो प्रीपोजिशन आया है ये भी अपना एक ऑब्जेक्ट लेगा, प्रीपोजिशन भी ऑब्जेक्ट लेता है। और यहाँ ऑब्जेक्ट है क्या, हिज एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई से उसने समय पर साथ पाया। ठीक, अब क्या है, हु के इसके लिए आया है, हु के पहले देख लो कौन सा है, तो ब्रदर है, हिज एल्डर ब्रदर है। एल्डर ब्रदर यानी कि हु का एंटीसीडेंट हो गया। तो हु हैज़ बीन वर्किंग अब्रोड, तो हु आया है किसके लिए, एल्डर ब्रदर के लिए। तो यानी कि ये कह रहा है कि एल्डर ब्रदर जो है सो, बड़ा भाई जो है सो वो वर्क कर रहा है बाहर में और 6 मंथ से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हु हैज़ बीन वर्किंग है ना, यहाँ से पता चल रहा है कि सेंटेंस ये पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस का है। ठीक है, इसलिए यहाँ ही रिसीव्ड ना करके आप रिसीव्स कर दीजिए, ही रिसीव्स कर दीजिए। ठीक है, डी को हटाकर एस लगा दीजिए, आपका ये सही हो जाएगा। क्योंकि जब एक पार्ट प्रेजेंट टेंस में हो तो दूसरा पार्ट भी सेंटेंस का प्रेजेंट टेंस में ही होता है। जनरल स्ट्रक्चर यही है। आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, वी हैव नाउ रिलायबल लर्नड डैट ही वाज इन्वॉल्व्ड इन द बैंक रॉबरी। हम लोग, एक सेकेंड, हाँ, वी हैव नाउ रिलायबल लर्नड डैट ही वाज इन्वॉल्व्ड इन ए बैंक रॉबरी सेंटेंस है हमारा। ठीक है, देखो साफ साफ यहाँ आपको दिख रहा है, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। यहाँ लर्न क्या है, वर्ब है। ठीक है, और ध्यान रखना सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन होता है, नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक, तो जब कोई नाउन आए या फिर प्रोनाउन आए तो इसे क्वालिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। ठीक है, इन्हें क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। और जब हम किसी एडजेक्टिव को या फिर वर्ब को या फिर एडवर्ब को क्वालिफाई करेंगे या फिर पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करेंगे तो उसके लिए हमें एडवर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। यहाँ पे आप देखो वर्ब है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एडवर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ रिलायबल मतलब जवाबदेह एक एडजेक्टिव है। यहाँ रिलायबल को हटाकर, अगर आपको पता होगा कि एडजेक्टिव में अगर एडजेक्टिव में प्लस ly किया जाता है तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो इस रिलायबल में ly जोड़कर रिलायबली बना दिया जाएगा और वो एडवर्ब हो जाएगा, तब वो वर्ब के लिए आ जाएगा, लर्नड नाम के वर्ब के लिए आ जाएगा। यहाँ स्पेलिंग पर ध्यान देना, रिलायबल में ई हटाएंगे और उसके बाद उसमें ly जोड़ेंगे। ठीक है, वर्ब के लिए रिलायबली नाम का एडवर्ब आएगा, ना कि रिलायबल नाम का एडजेक्टिव, इसलिए पार्ट बी में यहाँ एरर हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे, वन ऑफ द सिक्योरिटी मैन आस्क्ड मी डैट आई वांटेड टू गो इन। सेंटेंस क्या कह रहा है ना कि वन ऑफ द सिक्योरिटी मैन, बहुत सारे सिक्योरिटी मैन थे। यहाँ प्लूरल देखियो, MAN मैन का प्लूरल MEN मैन होता है। ठीक है, तो बहुत सारे सिक्योरिटी मैन थे, उसमें से एक सिक्योरिटी मैन ने पूछा, आस्क किया मुझसे, क्या पूछा कि क्या तुम अंदर जाना चाहते हो, इफ़ आई वांटेड टू गो इन। यहाँ तुम के जगह पर आई लगा है क्योंकि यहाँ पे मी को देखते हुए। ठीक है, ये इनडायरेक्ट स्पीच में है ना, इसलिए ऑब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज हो गया है, आई बन गया है। आई मी के बदले मी के लिए ये यहाँ आई आ गया। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा ही होता है, अगर आपने नरेशन पढ़ा होगा तो। देखो, तो यहाँ यस नो क्वेश्चन है ना, यस नो क्वेश्चन है। आप देख सकते हो, क्या तुम अंदर जाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब क्या तुम अंदर जाना चाहते हो इस तरह का जब सेंटेंस होगा ना, क्या से स्टार्ट होगा, तो ये जो डैट है ना, डैट नहीं होकर यहाँ इफ़ या वेदर होगा, इफ़ या वेदर होगा। स्पेलिंग ध्यान रखना, WETH
ER, ठीक है। इफ़ या वेदर का यूज किया जाता है, तो यहाँ डेट के बदले में हम इफ़ या वेदर डाल देंगे तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। देखो अगला है, वी मस्ट प्रिवेंट इंजेंडर्ड वाइल्ड एनिमल स्पीसीज फ्रॉम बीइंग इंस्टिंक्ट। हमें मस्ट प्रिवेंट, हमें रोकना चाहिए, क्या रोकना चाहिए? इंजेंडर्ड वाइल्ड एनिमल स्पीसीज को, जंगली जानवर को के प्रजातियों को रोकना चाहिए फ्रॉम बीइंग इन इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट मतलब होता है विलुप्त, विलुप्त होने से रोकना चाहिए। कैसे एनिमल को रोकना चाहिए? तो इंजेंडर्ड एनिमल को रोकना चाहिए। ये देखो यहाँ सेंटेंस यहीं पर एरर है, इंजेंडर ना होकर ये इंडेंजर्ड होगा। इंडेंजर्ड का मतलब होता है कि जो विलुप्ति के कगार पर है वैसा। तो यहाँ जी को डी पर कर दीजिए और डी को उठाकर जी पर कर दीजिए, करंट आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। पार्ट बी में एरर है, ठीक है। यहाँ वर्ड का प्रॉब्लम था। आगे हम देखते हैं, अगला सेंटेंस है हमारा, व्हेन ए ग्रुप ऑफ टीनेजर्स आपको पता होगा 13 ईयर से 19 ईयर के लड़के लड़कियों को टीनेजर्स कहा जाता है। जब एक व्हेन अ ग्रुप ऑफ टीनेजर्स विजिटेड द एंटरटेनमेंट सेंटर, लिटिल डिड दे नो डैट देयर आउटिंग विल लीड देम टू अ हॉस्पिटल, ठीक है। सेंटेंस क्या कह रहा है? जब टीनेजर का एक ग्रुप एक इंटरटेनमेंट सेंटर गया तो उन्हें नहीं पता था, ना के बराबर पता था। लिटिल डिड दे नो मतलब बहुत कम पता था, यानी कि ना के बराबर पता था। कहने का मतलब उन्हें नहीं पता था। क्या नहीं पता था? डैट देयर आउटिंग मतलब उन लोगों का बाहर निकलना क्या करेगा? विल लीड देम, उन्हें क्या करेगा? टू ए हॉस्पिटल, उन्हें हॉस्पिटल ले जाएगा। यानी कि बाहर निकलने के दौरान कुछ हो गया होगा जिस वजह से उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा, ठीक। तो देखो विजिटेड से यहाँ पता चल रहा है क्या कि सेंटेंस पास्ट टेंस का है, इसलिए यहाँ पे विल क्यों दोगे? ये सारी काम हो चुकी है, टीनेजर्स के ग्रुप हैं, एंटरटेनमेंट सेंटर जा चुके हैं, फिर बाहर निकल चुके हैं, बाहर निकलने के बाद हॉस्पिटल जा चुके हैं। तो यहाँ विल के जगह पर ना इसको वुड कर दो, ठीक। तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये 5 सेंटेंस हमने लिए यहाँ पे, और आगे इसी तरह से हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट में।